हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, आज की खबरों का बुलेटिन थोड़ा टेढ़ा है। कहीं रशियन मेहमान के साथ बदतमीजी हो रही है तो कहीं नेताओं के बच्चे बेल बनाकर घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें बेल थमा रही है। कहीं मस्जिद मजार पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं सांप अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होने पहुंच गया है दोस्तों। और भाई योगी जी का पोस्टर बदल गया है। क्या ये किसी बड़ी तूफान की आहट है? अगले 10 मिनट में आपको मिलेगी बदतमीजी, राजनीति और बेबसी की वो खबरें जो शायद ही कोई आपको इस अंदाज में सुनाएगा। बस आखिर तक वीडियो देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सतरंगी समाचार। सबसे पहले बात करते हैं फेमस होने की उस बीमारी की जिसका इलाज सिर्फ जेल की हवा है। ग्वालियर किले पर एक भाई साहब हैं राधे गुज्जर, खुद को इन्फ्लुएंसर समझते हैं लेकिन हरकतें छपरी वाली। एक रशियन टूरिस्ट बेचारी घूमने आई, उसे लगा भाई साहब इज्जत दे रहे हैं। उसने थम्सअप क्या दिखाया, ये भाई कैमरे के पीछे उसे ऐसी गालियां और भद्दी बातें सुनाने लगे जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता दोस्तों। मतलब मेहमान को भगवान मानने वाले देश में ऐसे लोग ग्वालियर का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। पुलिस अब तुम्हारी रील अच्छे से बनाएगी। अब मिलिए हमारे समाज के असली राजकुमारों से। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व मंत्री सुधीर बालियान के बेटे आर्यमन और उनके दोस्त शौर्य गुप्ता को लगा कि सड़क पर खड़ी माँ बेटी से पूछना चाहिए कि उनका रेट क्या है। पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए, मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। नशे में धुत ये लड़के बदतमीजी पर उतर आए दोस्तों। पुलिस ने गिरफ्तार तो किया लेकिन असली कॉमेडी यहाँ शुरू हुई। दोपहर 12 बजे पकड़े गए, 2 बजे कोर्ट पहुंचे और 3:30 बजे बेल लेकर घर पर चाय पी रहे हैं दोस्तों। वाह रे कानून, आम आदमी होता तो चप्पलें घिस जाती, लेकिन मंत्री जी का बेटा है तो एक्सप्रेस वे वाली स्पीड से न्याय यानी बेल मिल गई दोस्तों। क्या बात है। इधर लखनऊ में तो आग लगी हुई है, शब्द से भी और असली में भी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा क्या जलाया, सपा की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई। पुलिस ने उन्हें ऐसे घसीटकर गाड़ियों में भरा जैसे कोई सामान हो। एक महिला तो चिल्ला रही थी कि योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। वैसे अपर्णा जी झंडे पर अपने ही जेठ यानी अखिलेश यादव की फोटो थी। घर की बात घर में सुलझा लेते ही ये आग लगाना क्या जरूरी थी दोस्तों। यूपी की राजनीति भी ना हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म हो गई है दोस्तों। बात यूपी की हो रही है तो एक पोस्टर कांड भी सुन लीजिए। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले लखनऊ बीजेपी ऑफिस का बैकग्राउंड पोस्टर बदल गया दोस्तों। पहले सब बड़े नेताओं की वहां फोटो हुआ करती थी, अब बस लिखा है भाजपा उत्तर प्रदेश। लोग पूछ रहे हैं कि चेहरे कहां गए। क्या ये सिर्फ सादगी है या अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है? क्योंकि राजनीति में जब पोस्टर बदलते हैं तो अक्सर कुर्सी के पाए भी हिलने लगते हैं। चलिए थोड़ा मूड हल्का कर लेते हैं। बिहार के सीएम साहब का एक वीडियो वायरल है। एक महिला महावीर मंदिर का प्रसाद लेकर आई, सोचा एक टुकड़ा हिला देंगी, लेकिन सीएम साहब को शायद भूख ज्यादा लगी थी, उन्होंने पूरा डब्बा ही रख लिया। महिला को बोलना पड़ा कि अरे भाई डब्बा तो हुजूर, डब्बा तो वापस कर दीजिए। अब इसे भक्ति कहें या डब्बा मार राजनीति, खैर भगवान का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। अब एक गंभीर सवाल, हमारे देश में गोरक्षक हर कोने में मिलते हैं जो गाय के नाम पर किसी को भी पीट देते हैं, लेकिन उन आवारा गायों का क्या जो सड़कों पर भूख से तड़प रही हैं या जिनसे टकराकर मासूम लोग जान गंवा रहे हैं दोस्तों। तब ये नेता और रक्षक कहां छुप जाते हैं? गाय को माता बोलना आसान है, लेकिन उसे सड़कों पर प्लास्टिक खाने और एक्सीडेंट का कारण बनने से रोकना असली सेवा है। क्या सिर्फ वोट के लिए ही गाय याद आती है? यूपी के रामपुर से एक खबर आई है। 35 साल के अकील साहब मस्जिद के सामने बीच सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ गए। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उन्हें तुरंत उठाकर अंदर कर दिया। देखिए, इबादत करना हक है, लेकिन सड़क जाम करना किसी भी धर्म में सही नहीं माना जाता है दोस्तों। पर जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मुझे याद आता है कल की खबर। कल मुजफ्फरनगर में जुलूस निकला, पूरा रोड जाम था, सारी गाड़ियां रुकी हुई थी उस जुलूस की वजह से। तब वहां कार्रवाई क्यों नहीं होती है दोस्तों? गजब का कानून है। अब अकील भाई को जेल में सोचना होगा कि खुदा सड़क पर मिलता है या सुकून और नियमों के पालन में। उत्तराखंड यानी देवभूमि में बुलडोजर फुल स्पीड में है। उधम सिंह नगर में प्रशासन ने एक मस्जिद और 2 मज़ारों को अवैध अतिक्रमण बताकर साफ कर दिया। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ जमीन खाली कराना है, लेकिन स्थानीय लोग इसे धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं।
अब ये विकास है या टारगेटेड कार्रवाई, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर कब्जा करना खतरे से खाली नहीं है। अब देखिए मदद करने का सिला क्या मिलता है। सौम्या नाम की एक महिला ने एक मुस्लिम कपल का साथ दिया जिन्हें एक नशेड़ी शख्स परेशान कर रहा था। सौम्या ने स्टैंड लिया, कपल को बचाया, लेकिन अब उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां और धमकियां मिल रही हैं। मुझे उल्टा थ्रेट्स मिल रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे मेरे पर्सनल कंटेंट्स पे इतने कमेंट कर रहे हैं, मेरा रेट पूछा जा रहा है। मतलब जमाना यहाँ आ गया है कि अगर आप किसी की मदद धर्म देखकर नहीं करेंगे तो आप टारगेट बन जाएंगे। सौम्या जी, आपने जो किया वो हिम्मत का काम है, क्योंकि नफरत की भीड़ में इंसानियत दिखाना आजकल सबसे बड़ा जोखिम बन गया है दोस्तों। चुनाव का मौसम और जुबान ना फिसले, ऐसा हो सकता है क्या? बंगाल की एक रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा कह दिया है कि हम बंगाल की धरती को काबा नहीं बनने देंगे। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। अब ये सीधा हमला एक खास समुदाय की धार्मिक मान्यताओं पर था। सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है दोस्तों? क्या ये आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी का उल्लंघन नहीं है? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक स्थलों को खींचकर वोट मांगना कहां तक जायज है दोस्तों? सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर देख लीजिए, आपका कलेजा कांप जाएगा। हजारों मजदूर सिर पर भारी भरकम बोझ लादे घर भाग रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। उनका कहना है कि साहब जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो यहाँ रहकर क्या करेंगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि रेलवे को स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी। ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि बड़े बड़े दावों के बीच आज भी इस देश का गरीब एक वक्त की रोटी और गैस के लिए अपना शहर छोड़ने पर मजबूर है। यूपी के फतेहपुर में एक गजब का किस्सा हुआ है। आर्यन नाम का एक चाय वाला, उसने बस एक गलती कर दी कि अखिलेश यादव को उसने चाय पिला दी। अब भाई साहब कह रहे हैं कि अधिकारी आकर धमका रहे हैं कि तुम गुंडे बन गए हो, तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप अखिलेश यादव को चाय पिला गुंडा बनते हो, आपकी दुकान सीज करने आए। मैंने कहा अंकल हमारा अपराध क्या? तो बोले आप चाय पिलाए बहुत बड़ा अपराध है, अलाउ नहीं है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाएं, आपकी दुकान सीज की जाएगी। उसके बाद उन्होंने चाय का सैंपल लिया और सैंपल सील भी नहीं किया, सिंपल लेके चले गए। मतलब अब चाय पिलाने से पहले ग्राहक का आधार कार्ड और पॉलिटिकल पार्टी चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। दिल्ली की सड़कों पर भी हलचल कम नहीं है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। मांग सीधी है कि महिला आरक्षण अभी लागू करो, सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब गोदी मीडिया और जुमलेबाजी का ड्रामा काम नहीं करेगा। महिलाएं अब कागज पर नहीं संसद में अपनी जगह चाहती है। क्या सरकार इस शोर को सुन पा रही है? अब देखिए मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक डरावनी तस्वीर। यहाँ के सरकारी अस्पताल के आईसीयू की खिड़की पर एक लंबा सांप रेंगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अंदर मरीज भर्ती है, स्टाफ डरा हुआ है। अब इसे क्या कहें? पिछले जन्म का कोई रिश्ता या अस्पताल की बदहाली का जीता जागता सबूत? साहब जहां इंसान को ठीक होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वहां उसे सांप के डर से ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है। भगवान बचाए ऐसे सिस्टम से। तो दोस्तों ये थी आज की वो खबरें जो हेडलाइंस में तो हैं, लेकिन उनके पीछे की हकीकत कुछ और ही है। कहीं सत्ता का नशा है, कहीं प्रशासन की लापरवाही और कहीं आम इंसान की बेबसी। आपको क्या लगता है, क्या मंत्री के बेटे को 3 घंटे में बेल मिलना सही है, या फिर उस चाय वाले की क्या गलती जिसने बस मेहमान को चाय पिलाई? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।